मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु ईश्वर ने दो नगरों को नष्ट किया जिनका नाम है सोदोम और गुमोरा। ये दोनों नगर पाप से भर गए थे, विशेष करके अश्लीलता, लैंगिकता के पाप से, समलैंगिकता के पाप से दोनों नगर भर गए थे। लोगों में समलैंगिकता की भावना और आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए ईश्वर ने तय किया कि मैं इन दो नगरों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन उसके पास एक परिवार रहता था, जिस लोत का परिवार, इब्राहिम का भतीजा लोत, और उसका परिवार धर्मी परिवार था, शुद्ध परिवार था, और ईश्वर ने उनको बचाना चाहा। ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर लोत से कहा कि तुम अपने परिवार को लेकर यहां से भाग जाओ, क्योंकि ईश्वर इन दोनों नगरों को नष्ट करने वाला है। जब लोत को बताया गया कि यहां से भाग जाना, तो लोत को यह भी बताया गया कि कोई भी मुड़कर नहीं देखना, कोई भी मुड़कर नहीं देखना, भागना यहां से। लोत ने और उसके परिवार ने ऐसा ही किया। लेकिन दुर्भाग्यवश मार्ग में लोत की पत्नी ने मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। लोत की पत्नी नारी थी और लोत की पत्नी का दिल उसके घर पे था। उसने मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई, यहां तक कि मरी नहीं, नमक का खंबा बन गई। उस परिवार के लिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। लोत ने अपनी पत्नी को गंवा दिया, बच्चों ने अपनी मां को गंवा दिया, और लोत की पत्नी का अस्तित्व तो मिट गया। कितना बड़ा नुकसान हुआ मुड़कर देखने से, प्रभु के आदेश का पालन ना करने से। इस दुनिया में लोग अलग अलग तरह से जीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, वे भविष्य में जीते हैं। कुछ लोग सिर्फ वर्तमान में ही जीते हैं, और कुछ लोग अपने अतीत में जीते हैं, बीती बातों के बारे में सोचते 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 रहते हैं। हमारे आश्रम में एक संस्था है मानसिक रोगियों के लिए आश्रय। उसमें कई ऐसे रोगी हैं जो अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। अचानक उनको याद दिलाना पड़ता है सुरेश, तो सुरेश जग जाता है। यानी वो अपने अतीत में खोया हुआ है, अपने बीते जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या अनुभव हुआ, उसी में खोया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले केरला से 3 बहनें आश्रम आई और मुझसे मिलने आई। वे कॉलेज के प्रोफेसर्स थी, उनके साथ और भी प्रोफेसर्स आए हुए थे बनारस दर्शन के लिए। वे मंदिरों में गए, ये क्रिश्चियन थे, इसीलिए वे इस आश्रम और अन्य चर्चेस में गए। और वे नारी अपना नाम बता रही थी। दूसरी बहन ने अपना नाम बताया। मैंने पूछा कि आपका पति क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा 2 साल पहले मेरे पति गुजर गए। इतना कहने के बाद मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू आए। मैंने कहा आपने अपने पति को प्रभु के हाथों में सौंप नहीं दिया? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती हूं? क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि मेरा पति मेरे लिए बहुत प्रिय था। और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसको समझाया कि आपको अपने पति को उस ईश्वर के हाथ में थमाना है जिसने आपके हाथ में आपके पति का हाथ रखा था। और आपके पति के लिए प्रार्थना नहीं करना, बल्कि पति से प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, तो आप आनंदित होंगे, आपके परिवार को आशीष मिलेगी, प्रभु आपको ढेर सारी आशीषें देंगे। लेकिन अगर आपके पति को अपने दिल में रखेंगे तो आप इसी तरह रोते रहेंगे। लोत की पत्नी के लिए अपने घर को छोड़ना आसान बात नहीं थी। जिस घर को उसने बनाया था, सजाया था, संवारा था,
हो सकता है कि घर के सामने उसने एक बागान बनाया था। उस घर के लिए वो घर पे रहती थी, नारियां तो घर ही पे रहती हैं, पुरुष बाहर रहते हैं। नारियां घर को सजाती हैं, संवारती हैं, सामान इधर रखती हैं, उधर रखती हैं, साफ रखती हैं। तो लोत की पत्नी के लिए अपने घर को छोड़ना आसान बात नहीं थी। यही कारण है कि उसने मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। ठीक इसके विपरीत सुसमाचार में हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने कुछ लोगों को बुलाया और उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। प्रभु यीशु ने अंद्रेस और पेतरुस को बुलाया, शिमोन को बुलाया। वे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल फेंके हुए थे। यीशु ने कहा मेरा अनुसरण करो। उन्होंने जाल को छोड़ दिया और वे यीशु के पीछे चलने लगे। इसी तरह ज़ेबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, इसी तरह मत्ती को भी। मत्ती काम में लिप्त था। प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ। मत्ती ने काम को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में उसके वाक्य 19 से 22 तक पढ़ने को मिलता है कि नबी एलिया ने अपने लिए एक शिष्य को ढूंढा। प्रभु ने बताया उसके अनुसार, और वो था एलीशा। एलिया ने उसके ऊपर अपनी चादर डाल दी और एलीशा ने प्रभु के लिए बलि चढ़ाने के बाद अपने घर को छोड़ दिया और एलिया का नौकर बन गया। सब कुछ छोड़ दिया, आगे बढ़ा। जब मैं छोटा लड़का था, साइकिल चलाना सीख रहा था, तो जो चलाने को सिखा रहा था वो बताता था पीछे मुड़कर नहीं देखना, और जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता था मैं गिर जाता था। ठीक इसी तरह जो खेलकूद के खिलाड़ी होते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, उनको कोच बताते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ गंतव्य स्थान ही दिखाई देना चाहिए। एक पल भी पीछे मुड़ गया तो तू पीछे हो गया। आगे की ओर जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। हम सबकी बहुत बुरी आदत है, हम लोग ज्यादा पीछे मुड़कर देखते रहते हैं, अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, अतीत को पकड़े रहते हैं, छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। जिन्होंने हमें दुख दिया है, जिन्होंने हमें पीड़ाएं दी हैं, जिन्होंने हमसे कर्ज लिया है, जिन्होंने हमारे जीवन के मार्ग पर रोड़े अटकाए हैं, हम उनको भूल नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते, हम पकड़े हुए हैं। एक सुंदर वचन मैं बार बार दोहराता हूं, इस्यास अध्याय 43 वाक्य 18, प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। ये हम सभी विश्वासियों के लिए प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ा आदेश है। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोग अपने बीते जीवन के बारे में ही सोच सोच कर दुखी हैं और वे उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि वो बहन बोल रही थी कि मैं अपने पति को प्रभु के हाथ में सौंप नहीं सकती हूं। लोग पिछली बातों को भुलाने के लिए तैयार नहीं है, बीती बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ने मुझे एक बहुत बड़ा वरदान दिया है। वो वरदान यह है कि पिछली बातों को भूलने का वरदान। मैं जहां से आया हूं वहां मुड़कर नहीं देखता हूं, उसके बारे में सोच कर समय नहीं बिताता हूं। बहुत सारे लोग अपने बीते जीवन के बारे में सोच सोच कर समय बिताते हैं। हम प्रभु यीशु के जीवन में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। जब प्रभु यीशु पकड़े गए थे, उनके सारे शिष्य उनको छोड़कर भाग गए, लेकिन पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु उन शिष्यों को त्यागते नहीं हैं। प्रभु यीशु उन शिष्यों को त्यागते नहीं हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं
कि पुनर्जीवित यीशु उन्हीं शिष्यों की खोज में निकल पड़ते हैं, उनको बटोर लेते हैं। प्रभु ने ये नहीं सोचा कि ये सारे लोग बेकार के हैं, किसी काम के नहीं हैं, इनको निकाल कर कोई और दूसरा झुंड बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं। प्रभु ने उनके किए हुए सारे अपराधों को भुला दिया। पेतरुस ने प्रभु का 3 बार अस्वीकार किया था, प्रभु के सामने ही 1 बार अस्वीकार किया था, लेकिन प्रभु ने सब भुला दिया और उन्हीं शिष्यों को फिर एक बार सामर्थ्य से भर दिया और अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किया। हम संत पौलुस से सीखें। पौलुस क्या कहते हैं? फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में पौलुस कहते हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातों को भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। पौलुस कहते हैं कि मैं पीछे की बातों को भुलाकर आगे की ओर दृष्टि लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बड़ी उत्सुकता से दौड़ रहा हूं। पौलुस के पीछे की बातें क्या हैं? पौलुस अत्याचारी था। पौलुस ने यीशु के विश्वासियों के समुदाय पर घोर अत्याचार किया था, उनको पकड़कर बंदी गृह में डलवा दिया था, उनमें से कईयों को मरवा डाला था। पौलुस एक अत्याचारी था, एक बहुत बड़ा आतंकवादी था। पौलुस एक तरह से हत्यारा था, लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं अपने बीते जीवन के बारे में सोचकर दुखी नहीं रहता हूं, बल्कि मैं अपने लक्ष्य की ओर देखता हूं, आगे की ओर देखता हूं और बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर जाता हूं। मैं बीती बातों के बारे में बहुत कम सोचता हूं, आगे के बारे में सोचता हूं। हमेशा सोचते रहता हूं आश्रम में आगे क्या कार्यक्रम होगा, कैसे चलेगा। अगले साल के लिए मैंने किसी को आज बुक किया है। मैंने कहा कि अगले साल अगस्त महीने में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं भविष्य के लिए सोचता हूं, बीती बातों के बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं करता हूं। आपने देखा होगा, मैंने एक उदाहरण कई बार आपको सुनाया है। आपने देखा होगा गाड़ियों में एक ड्राइवर के बगल में एक आईना होता है। वो आईना क्या के लिए होता है? बाल बनाने के लिए। वो आईना होता है ताकि ड्राइवर पीछे की बातों को देख सके कि पीछे से कौन गाड़ी आ रही है, कौन लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर ड्राइवर पूरी तरह से हर समय उस आईने को ही देखकर गाड़ी चलाए तो क्या हो जाएगा? दुर्घटना हो जाएगी। यही हमारी दशा है। हम अपने बीते जीवन में घटित घटनाओं को याद करते हुए, उसी को मन में रखते हुए जीवन जी रहे हैं। इतनी सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यानी हम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने ऐसे किया था, मेरे भाई ने ऐसा किया था। उसी के बारे में सोच कर प्रतिक्रिया के रूप में हम दूसरों के साथ बर्ताव उसी तरह से करते हैं। यानी बीते जीवन का हमारे ऊपर इतना ज्यादा गहरा असर पड़ा है कि हम बीते जीवन के उस अनुभव को ही आज जीते हैं। कई साल पहले मैं एक जगह पर साधना देने गया था। वहां पर एक बहन थी जो बहुत अच्छा काम करती थी, लेकिन उनकी एक समस्या थी। वो अपने अधिकारियों और अन्य लोगों को स्वीकार नहीं कर पाती थी। इसलिए जब वहां पे पहुंच गया तो मुझसे वहां के धर्माध्यक्ष ने कहा कि आप उस बहन से बात करना, आप उसको समझाने का प्रयास करना, आप उसकी मदद करना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो आने को चाहती है तो ठीक है। वो बहन आई, मैं उसके साथ बैठा।
समस्याओं को सुना। मैंने कहा कि आप अपने बचपन के बारे में मुझे कुछ बताइए। उसने अपने बचपन की गरीबी के बारे में मुझे बताया। उसने कहा कि उसका पिता एक मजदूर था, कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था, घर पे कभी खाना पकता था कभी नहीं पकता था। एक बार उसके पिता ने उससे कहा कि तुम पढ़ना चाहती हो या खाना खाना चाहती हो, निर्णय लो। यानी इतनी ज्यादा गरीबी थी। अपने बचपन की उस गरीबी के कारण उस बहन के अंदर गरीबी के प्रति और दुख के प्रति इतना घृणा था कि जो भी उसको दुख देता था उससे घृणा कर दी थी। मैं कई लोगों को जानता हूं, देखता हूं, जो छोटी छोटी बातों के लिए जहर उगलते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग बीती बातों में ही खोया हुआ है। उसी के बारे में सोच सोच कर वे हमेशा दुखी और क्रोधित रहते हैं और वो क्रोध बाहर आ जाता है। हम लोग अपने बीते जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। बीते जीवन की बातों को छोड़ने को तैयार होते तो हम लोग इतने दुखी नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा गाय क्या करती है, गाय जल्दी जल्दी में घास को निगल जाती है और जब वो बैठ जाती है तो वो जुगाली करती है, अंदर से उस घास को बाहर लाती है, मुंह में उसको चबाती रहती है, चबाती रहती है। हम भी कुछ इसी तरह करते हैं। हम बीते जीवन की घटनाओं को चबा चबा कर उसमें से रस निकालते हैं और अधिकतर घटनाएं दुखपूर्ण हैं, इसीलिए जो रस निकलता है वो दुखपूर्ण रस है। उसी के बारे में याद करते हुए हम लोग दुख को अनुभव करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है पीछे मुड़कर मत देखना, जो बीता सो बीत गया। प्रभु यीशु ने कहा मुर्दों को गाड़ने दो, जो बीत गया सो बीत गया। आज आप जिंदा है ना, आज सक्षम है ना। बीते जीवन को भूल जाइए, प्रभु को समर्पित कीजिए, आगे की ओर देखिए। अगर हम लोथ की पत्नी की तरफ मुड़कर देखेंगे तो हम भी नमक के खंभे जैसे बन जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपने में खो जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 21 में पेतरुस ने प्रभु से आगे पूछा, प्रभु मैं कितनी बार अपने भाइयों को क्षमा करूं? 7 बार? तो प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं, 70 गुना 7 बार। यानी प्रभु उससे कहना चाहते थे कि अनगिनत बार तुम क्यों हिसाब रखते हो? हम में से अधिकतर लोग हिसाब रखते हैं। उसने मुझे इतनी बार मारा, इतनी बार सताया, इतनी बार गालियां दी। हम हिसाब रखते रहते हैं, हम हिसाब रखे रहते हैं। एक बार एक बहुत सुंदर घटना सुनने को मिली। घटना बोलूं या किस्सा। एक जगह पर एक मसीही बहन को प्रभु का दर्शन होता था, और जब प्रभु यीशु का दर्शन होता था तो प्रभु यीशु उसको बहुत सारी बातें बताते थे। जब लोगों को पता चला कि उसको दर्शन मिल रहा है तो लोग बड़ी भीड़ में उसके घर पे आने लगे, और वहां के जो चर्च हैं, पल्ली पुरोहित हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जाकर बिशप स्वामी जी से कहा कि देखिए धर्माध्यक्ष जी, बिशप स्वामी जी, सारी भीड़ उस नारी के घर जा रही है, चर्च कमाते हैं। तो बिशप स्वामी जी ने उसको अपने यहाँ बुला लिया। कहा कि बेटा ऐसे हमें सुनने को मिला कि बहुत सारे लोग तुम्हारे घर पे आते हैं। उसने कहा हाँ स्वामी जी।
तुम्हें होता क्या है? उसने कहा, मुझे कभी कभी प्रभु का दर्शन होता है और प्रभु मुझसे वार्तालाप करते हैं। तो बिशप स्वामी जी ने कहा कि मैं विश्वास करूंगा, अगली बार जब तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा तुम प्रभु से पूछना कि प्रभु जी, बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं, बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं, और तुम उसके बाद मुझसे मिलने आओगी। काफी दिनों के बाद बिशप स्वामी जी ने उस नारी को फिर एक बार बुलाया और पूछा कि क्या तुमको प्रभु का दर्शन हुआ? उसने कहा हाँ। क्या तुमने वो किया जो मैंने कहा था? उसने कहा कि हाँ। मैंने पूछा कि बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं, तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, प्रभु ने जवाब दिया, मुझे याद नहीं है। प्रभु हमारे पापों को याद नहीं करते हैं। इस्यास अध्याय 43 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं याद ही नहीं करूंगा। प्रभु हमारा हिसाब किताब नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग हिसाब किताब रखते हैं और उसको देख देख कर दुखी रह जाते हैं। आज प्रभु का वचन कहता है, पीछे मुड़कर मत देखो। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। पौलुस कहते हैं कि हम ईसा की ओर दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 25 में लिखा हुआ है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 25 में, तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें। तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे। एक विश्वासी की दृष्टि आगे की ओर टिकी रहनी चाहिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में आपने सुना है कि प्रभु यीशु पानी पर चलकर आए और पेतरुस ने प्रभु से कहा कि प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे पानी पर चल के आपके पास आने का आदेश दीजिए। प्रभु ने कहा, आ जाओ। और पेतरुस पानी पर चलने लगा। पानी पेतरुस के लिए कठोर हो गया। हालांकि बचपन से पेतरुस पानी में रहा करता था क्योंकि वो मछुआ था पेशे से, लेकिन इस बार वो पानी पर चलने लगा, यीशु की ओर दृष्टि लगाकर। पेतरुस का पानी पर चलना, यीशु की ओर दृष्टि लगाकर, एक विश्वासी के जीवन के लिए एक सुंदर उदाहरण है। हम विश्वासियों को उस पेतरुस की तरह जो पानी पर यीशु की ओर दृष्टि लगाकर पानी पर चल रहा था, उसी तरह इस जीवन की कठिनाइयों पर पैर लगाकर यीशु की ओर दृष्टि लगाकर चलें और चलने वाले हों। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में पेतरुस की दृष्टि यीशु से हट गई, चारों ओर देखने लगा, लहरों को, गहरे पानी को, तूफान को, ऊंचे आसमान को। वो डगमगा गया और डूबने लगा। जब हम अपनी दृष्टि प्रभु से हटाकर इधर उधर लगाने लगते हैं, तब हम डूबने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि बहुत सारे भाई बहन अपने बीते जीवन के बारे में ही सोचते रहते हैं और दुखी रहते हैं। मैं आज आपसे सविनय अनुरोध करूंगा, बीती बातों को प्रभु को दे दीजिए। प्रभु का वचन सुनिए, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पीछे मुड़कर मत देखिए। हां, कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लीजिए। अगर दुख देने वाली बातें हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे की ओर देखिए। लोथ की पत्नी को याद कीजिए, वो पीछे मुड़कर देखी और नमक का खंबा बन गई, उसका अस्तित्व मिट गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ उस परिवार को।
आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस पल के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। तू चाहता है कि हम लोग आगे की ओर दृष्टि लगाने वाले बने। हम बीते जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए आगे की ओर दृष्टि लगाकर बड़ी उत्सुकता से अपने दौड़ में आगे बढ़ने वाले बने। पौलुस की तरह, जो कहता है कि मैं बीती बातों के बारे में नहीं सोचता हूं, मैं आगे की ओर दृष्टि लगाता हूं और बड़े उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। हमारी इस बुरी आदत को निकाल दीजिए, बीती बातों के बारे में बार बार याद करना, उसे याद कर दुख अनुभव करना। हमें पीछे मुड़कर कम देखने के सिखाइए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।